फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सीजी एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी से रिलेटेड आजीविका का हमारा ये पहला क्लास है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को वस्तुनिष्ठ इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो है सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि आपके 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे इसी तरीके का नया नया कंटेंट आपको डेली मिलता रहे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके लिए मैं बेस्ट कंटेंट जो है वो डेली अपलोड करते रहता हूं, तो इसी तरीके से आज के इस सेशन में मैं आपको एडीओ का सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये भारत देश है शहरों का, गाँव का, महानगरों का या फिर औद्योगिक नगरों का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारत देश जो है वो गाँव का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको क्वेश्चन का पैटर्न का पता चल जाएगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चन जो है वो आखिर पूछा जाता है। सेकंड है, भारत की कुल जनसंख्या का खालिस्तान प्रतिशत गाँव में निवास करती है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 72.2% जनसंख्या जो होती है वो गाँव में निवास करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रभुत्व है, तो इसको आपको बताना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में गाँव का प्रभुत्व है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो भारतीयों की जीविका का मुख्य साधन क्या है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जैसे कि आपने अभी बताया कि कृषि, तो इसी तरीके से कृषि उत्पादन जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीयों की आजीविका का मुख्य जो साधन है वो कृषि उत्पादन करना है। पूंजी का संचय आवश्यक है, तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्थिक विकास इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। पूंजी का संचय जो है वो आर्थिक विकास हेतु आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारतीय भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का मुख्य व्यवसाय या आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है, इसको आपको बताना है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि। कृषि जो है वो भारतीय में ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनका मुख्य व्यवसाय होता है, जो कि आप सभी लोगों को पता है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है, इसको आपको बताना है। तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17% कृषि का योगदान है नेशनल इनकम में। भारतीय कृषि की कठिनाई क्या है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। भारतीय जो कृषि होती है वो पूंजी का अभाव होता है, इसमें मानसून पर निर्भर होता है। मानसून यदि आता है तो कृषि जो होती है हमारे धान फसलें और जोतों का छोटा आकार। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कठिनाई जो है वो भारतीयों को इसमें आती है कृषि करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 1940 से 50 के दशक में भारतीय कृषि की जाती थी, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम परंपरागत कृषि की जाती थी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको आपको बताना है। तो हरित क्रांति जो है इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। हरित क्रांति का शुभारंभ किया गया, तो हरित क्रांति का शुभारंभ कब किया गया, तो 1959 में किया गया था। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे इसी तरीके का नए नए कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहे। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का दूसरा नाम कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो गेहूं क्रांति के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो गेहूं उत्पादन पर पड़ता है, इसलिए हरित क्रांति का दूसरा नाम जो है वो गेहूं क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस तरीके से आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके एडीओ के एग्जाम के लिए। श्वेत क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है आपको बताना है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति जो है वो संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धवल क्रांति किसे कहते हैं? तो धवल क्रांति जो है वो श्वेत क्रांति को ही कहा जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति, धवल क्रांति कहते हैं श्वेत क्रांति को ही, और जो श्वेत क्रांति होती है किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ना, इसको भी आपको जानना है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसको बताना है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के जो सेशन है सभी एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपको घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो इन सभी कंटेंट को आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, देख लेंगे, जितना बार मन उतना बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये सभी याद हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने आज एडीओ का आजीविका से रिलेटेड जितना क्वेश्चन था हमने 18 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसी तरीके के नए नए और आपको क्वेश्चन पाना है, डेली अपडेट पाना है, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य क्या है इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार दिलाना मनरेगा का उद्देश्य होता है ये। नेक्स्ट है, मनरेगा योजना अंतर्गत लाभ लेने वाले हितग्राही की पात्रता क्या है इसको आपको बताना है। तो वह ग्रामीण क्षेत्र का हो, वह परिवार का वयस्क सदस्य हो, अकुशल शारीरिक कार्य हेतु स्वेच्छा से वे आगे आए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी मनरेगा योजना अंतर्गत लाभ लेने वाले हितग्राही की ये पात्रता होती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा के अंतर्गत दैनिक मजदूरी कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 204 दिनों के 204 रुपया प्रतिदिन मनरेगा के अंतर्गत दैनिक मजदूरी होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक दिन काम करने के इसको 204 रुपये मिलते हैं। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के हितग्राहियों की पात्रता क्या होती है इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वे गरीबी रेखा के नीचे हो, तो ये इसकी पात्रता है। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के समूहों को अधिकतम अनुदान कितना मिलता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1,25,000 रुपये इसको अनुदान के रूप में राशि जो है वो मिलती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गठित सिंचाई परियोजना के लिए अधिकतम अनुदान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्रामीण विकास से संबंधित। इंदिरा
आवास का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इंदिरा जो आवास होता है उसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रामीण आवासहीन को आवास उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा आवास के हितग्राही हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपरोक्त सभी इंदिरा आवास के हितग्राही गरीबी रेखा से नीचे के आवासीन परिवार हो सकते हैं। मुक्त बंधुआ मजदूर, अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जनजाति परिवार या फिर प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए परिवार इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा जल एवं भूमि का संरक्षण, कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को कम करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर को सृजन करना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न कार्य कराए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर जो है अधिकतर ई होता है, जिसमें 5 इस तरीके से ऑप्शंस दिए होते हैं। इसका लास्ट जो ई वाला ऑप्शन रहता है, यदि उसमें उपयुक्त सभी लिखा हो तो इसका राइट आंसर अधिकतर ऑप्शन नंबर ई ही होता है, यानी कि कंटूर बंड एवं मेड़ बंधान, कंटूर ट्रेंच एवं चेक डैम, तालाब एवं नाला बंधान, पार्कोलेशन टैंक, डबरी, वृक्षारोपण। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मूलभूत योजना के अंतर्गत योजना के उद्देश्य क्या होता है। तो मूलभूत योजना का उद्देश्य है स्वच्छ जल प्रदाय एवं पेयजल व्यवस्था, प्राथमिक माध्यमिक शाला भवन निर्माण एवं मरम्मत और हैंडपंप के निकट नाली एवं हौदी का निर्माण करना। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है मूलभूत योजना के अन्य उद्देश्य है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज़रूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मूलभूत योजना के अन्य इसके उद्देश्य हैं। पार्ट में पंचायती राज का क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अब नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पास पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन जो आपके एडीओ एग्जाम में पूछे जाते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये पंचायत छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूची प्रस्तुत नहीं की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंच सरपंच की अचल संपत्ति का विवरण इसमें प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के संदर्भ में क्या सही है, इसको आपको बताना है, ये जो कि एडीओ 2017 में पूछा गया था सजीव व्यापम के द्वारा ये। तो इस तरीके से आज के सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्राम सभा के संदर्भ में सही कथन को आपको फाइंड करना है। तो कथन जो है वो इस तरीके से यहाँ पास दिया हुआ है, काफ़ी इसमें लंबा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया था 2017 में। तो आपको इसको इस तरीके से कोट में फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला, दूसरा और पाँचवा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठकों में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। और पहला दूसरा में दिया हुआ है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और पाँचवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो
सम्मेलन की अध्यक्षता यदि सरपंच अनुपस्थित हो तो उप सरपंच या दोनों अनुपस्थित होने की दशा में ग्राम सभा आम जनता के सदस्य द्वारा अपने बीच में से अध्यक्ष का चुनाव इसमें किया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्राम पंचायत जो होती है वो स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पंचायत प्रतिनिधियों की अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि ग्राम सभा की साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट जो होता है उसको पारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम सभा के बैठकों के विषय में सही कथन कौन सा है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको यहाँ पास कोट में फाइंड करना होगा। तो इस तरीके से कोट जो है दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तीसरा और छठवां जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्षा किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। और तीसरा में यहाँ पास दिया हुआ है ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तीसरा, इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा और छठवां। यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में मत भिन्नता आ जाए तो इसे कैसे हल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में इसे हल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने ये पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पंचायती राज साथ ही साथ यहाँ पास आजीविका से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और ग्रामीण विकास से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में आने लायक था, तो इसको हमने आज के इस वीडियो में सॉल्व कर लिए। इसी तरीके का नया नया अपडेट और पाने के लिए आप इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके का नया नया अपडेट यदि आपको डेली पाना है तो इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे इसी तरीके का नया नया कंटेंट आपको डेली मिलता रहेगा।